हेलो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं कैलकुलेटर इन HTML CSS और JS में। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी एक मनपसंद टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हो। मैं इस वीडियो में VS कोड यूज़ करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस स्मॉल डेमो देख लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे VS कोड में। पहले कैलकुलेटर बनाने के लिए 3 फाइल बनानी पड़ती है। पहली HTML की, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी CSS की, जो हमारे कैलकुलेटर की डिज़ाइन का कोड लिखा जाएगा। और थर्ड में JS, जो हमारा लॉजिक पार्ट लिखा जाएगा। तो चलो सबसे पहले 3 फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे index.html फाइल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम HTML का बॉयलर कोड क्रिएट कर देते हैं, जो शेप और एक्सप्लेनेशन मार्क और एंटर की पेस्ट करने में वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे हमारा टाइटल लिख देंगे, सिंपल कैलकुलेटर। और उसके बाद में हम बॉडी टैग में आ जाएंगे। तो ये हमारा पूरी बॉडी टैग है। उसके अंदर हमने एक डिव कंटेनर लिया है और उसके अंदर इनपुट टैग है। और फिर से हमने दूसरा डिव कंटेनर लिया है जिसके अंदर बटन है। तो सबसे पहले एक डिव टैग लेके उसका क्लास ले लेके कैलकुलेटर, और उसके अंदर एक इनपुट टैग क्रिएट करेंगे जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, और आईडी होगी डिस्प्ले। और फिर से हम एक न्यू टैब बनाएंगे जिसके के अंदर सारे बटन्स होंगे। तो क्लास बटन्स, और इसके अंदर हमारे सारे कैलकुलेटर में यूज़ होने वाले सारे बटन होंगे। तो वन बाय वन हम क्रिएट करते हैं बटन्स। पहली रो में ये क्लियर वाला बटन, ये वाला बटन, ये वाला बटन और ये वाला बटन, कुल 4 बटन रहेंगे। बाद में ये 7, 8, 9 और माइनस वाला बटन रहेगा। उसके बाद में 4, 5, 6 और प्लस वाला बटन रहेगा। और उसके बाद में 1, 2, 3 और इक्वल टू वाला बटन। और लास्ट में ये 0 और डॉट वाला बटन। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे डॉट आएगा। तो इस तरह से हमारा HTML का जो भी काम था वो पूरा हो गया है। अब हम आगे इसकी डिज़ाइन करेंगे। तो ठीक है, हम स्टाइल डॉट CSS की फाइल क्रिएट की है। तो उससे पहले हम इस इंडेक्स के साथ वो स्टाइल डॉट CSS कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके करने के लिए लिंक टैग बनाना पड़ेगा। उसके अंदर href आएगा। इसके अंदर हमारी स्टाइल डॉट CSS फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो स्टाइल डॉट सी एस
ठीक है, मैं इतना लिखते ही हमारी सेलो सी एस एस वो हमें HTML के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो हम अब चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में। हम मैंने पहले से स्टाइल डॉट सी एस एस क्लिक के रखा है, तो आप जो देख सकती हो। ये हमारे स्टाइल डॉट सी एस एस है। तो इनके बाद हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे गोलाई का बटन होगा, वहाँ पे प्रेस कर सकते हो। तो ये हमारा आउटपुट है, इसमें हमने ये इनपुट टेक्स्ट लिया है, ये सारे बटन है और ये सी एस एस है। तो चलो अब हमें आगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल लिखनी पड़ेगी। तो हम जो भी बटन प्रेस करेंगे उस बटन का इनपुट हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें जहाँ पे भी हमने बटन क्रिएट करे, न्यूमेरिक बटन और ऑपरेटर बटन, वहाँ पे हम ऑन क्लिक का इवेंट यूज कर सकते हैं। तो ऑन क्लिक उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे अपेन वैल्यू नाम का, और उसमें पास कर दे के 7। ऐसे ही हमें सारे न्यूमेरिक नंबर पे ये फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। 9 पे, 4 पे, 5 पे, 6, 1, 2, 3, 0 और यहाँ पे डॉट। और हम यहाँ पे पास कर देंगे डॉट, इसमें 0, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 6 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। ऐसे ही हमें ऑपरेटर पे भी एक्स्ट्रा ही टैक्स परफॉर्म करना है। इसीलिए हमें ऑपरेटर्स पे भी लगा सकते हैं ये अपेन वैल्यू। ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइनस का सिंबल देना है, यहाँ पे हमें प्लस का सिंबल देना है। ऑलराइट, यहाँ पे हमें ये वाला सिंबल देना है, यहाँ पे हमें ये वाला सिंबल देना है। ओके, तो हम वो स्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो हमें एक स्क्रिप्ट टैग बनाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट जिसमें src हमारे स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाते हैं और वहाँ पे जो हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है उसका फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपेन वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू जो हमने पास की है और यहाँ पे हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, हम जो भी यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो वो या इस डिस्प्ले में दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमने पहले से डिस्प्ले नाम का आईडी लिया है। तो ये इनपुट टेक्स्ट को टारगेट करके हम वैल्यू पास करेंगे और वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमें सबसे पहले उसको टारगेट करना पड़ेगा जो डिस्प्ले है, और उसकी वैल्यू में जो ये वैल्यू आया है उसको पास करना है। तो ठीक है, हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट 5 + 6 यहाँ पे आ रहा है, इनटू आ रहा है 6, ये डिवाइडेड बाय आ रहा है। ये सारे बटन अभी वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमने उस पर टास्क परफॉर्म नहीं किया है।
तो ठीक है, वन 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 बाय वन ये क्लियर वाला बटन, ये डिलीट वाला बटन और ये इक्वल टू वाला बटन का फंक्शन क्रिएट करके राइट करते हैं। तो ओके, चलो सबसे पहले हम क्लियर वाला बटन का यूज़ करके फंक्शन क्रिएट करते, तो यहाँ पे ऑन क्लिक क्लियर डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे हमें एन1 में फंक्शन बनाया। हमें ये बटन क्लिक करने पे जो भी डिस्प्ले लिखा है, जो भी इनपुट फील्ड में लिखा है, वो उसको एम्प्टी करना है। मीन्स हमने 8+6 +9 प्लस को कुछ भी लिखा है, हम क्लियर बटन पर क्लिक करें तो क्लियर करेंगे तो पूरा इनपुट बॉक्स क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको फिर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेके हमको ये डिस्प्ले को टारगेट करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसकी जो वैल्यू है उसको एम्प्टी करा देंगे। इससे हमारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, हम हमारे लाइव सर्वर पे जाएंगे। ये 7+9+5 कुछ भी लिखे और क्लियर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, हम आगे का टास्क परफॉर्म करेंगे। इक्वल टू आएगा, अब हम 5+5 कुछ भी टाइप करेंगे तो हम ये बटन पर क्लिक करने के बाद उसका आंसर आना चाहिए, जो उसकी है 10। दोस्तों हम जाएंगे हमारे इनपुट index.html पेज में, और वहाँ पे हम इस वाले बटन को हम ऑन क्लिक दे देंगे। कैलम का फंक्शन जो कैलकुलेटर रिप्रेजेंट करेगा। सीएल कैल यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, हम एनोनमस फंक्शन बनाएंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है उस वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। तो फिर से वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम यहाँ से वैल्यू निकाल दे पे। सबसे पहले हम इस फील्ड को टारगेट करेंगे और लेट डिस्प्ले में ऐड करा देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन करेंगे और कंसोल में जाएंगे। यहाँ पे सब क्लियर कर देंगे। तो जावास्क्रिप्ट हमें एक फंक्शन देता है जिसका नाम है EVEL, जिसके थ्रू हम हमारे सारे कैलकुलेटर टास्क को परफॉर्म, सॉरी EVAL, और वहाँ पे हम कुछ भी पास करके 1+2 तो उसका आंसर आ जाएगा 3। जैसे हम मल्टीप्लाई का भी एग्जांपल देख सकते हैं, EVAL, और हम कोई भी 2 × 4 तो हम एंटर करेंगे 8 आ जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट हमें EVEL नाम का फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम फिर से डिस्प्ले डॉट वैल्यू मीन्स इस डिस्प्ले के वैल्यू में हमको इस डिस्प्ले डॉट वैल्यू ऐड करा देंगे, जिससे हमारा पूरा टास्क परफॉर्म होगा और इसके अंदर चला जाएगा और शो करने लगेगा। तो हम देख सकते हैं ये हमारा 5+5 इज इक्वल टू 10 -5 इज इक्वल टू 5 हम डिवाइड
भी कर सकते हैं, 5। ओके, यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। अब हमारा कैलकुलेटर का ऑलमोस्ट टास्क परफॉर्म ख़त्म हो गया है, सिर्फ एक बाकी है ये वाला बटन। इसको हम यूज़ करते हैं कोई भी लास्ट का कोई भी डिजिट मिटाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है, उसका भी फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा, हम ऑन फ्लिप बटन यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा डिलीट लास्ट। ओके, तो हम ये फंक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। फिर इससे हमें वो डिस्प्ले को टारगेट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका नाम है, आईडी का नाम है डिस्प्ले। अब हम स्लैश मेथड के थ्रू वो कुछ भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले की वैल्यू को लेंगे और हम स्लाइस मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे, 0 और -1। और इसकी जो वैल्यू आएगी हम वो पास कर देंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू में। तो ठीक है, हम देख सकते हैं, हम 8523 कुछ भी लिखे तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा पूरा कैलकुलेटर कंप्लीट हो गया है। ये आप कोड देख सकते हो, ये हमारा HTML फाइल है, ये हमारे CSS फाइल है, और हमारी स्क्रिप्ट फाइल है, और ये हमारा कैलकुलेटर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।